हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो से ही मैंने पिछले वीडियो में नहीं कर पाया था, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पीआई को डिस्कस किया था, उसके फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे इसका पीआई निकाल सकते हैं। देखो, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वहाँ पर हमारा एक जनरल सोल्यूशन जब निकालते हो तो वहाँ पर एक हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर फंक्शन और एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो पर्टिकुलर फंक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देखो और ये भी देखो, दोनों देखो, सीखो। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसको हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को थोड़ा बड़ा करके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। डी स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इजकल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पर देखो, जनरल सोल्यूशन जब निकालते हैं हम कोई भी हमें जनरल सोल्यूशन निकालना होता है, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो वो एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं या शायद पर्टिकुलर फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनता है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स को हम डी लिखते हैं। कोई भी जब सेकेंड ऑर्डर की ऐसी कोई इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है कि हम इसको पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं इसको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप इसको कमेंट में लिखोगे, अगर आप कि आपको नहीं आ रहा तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा है ई पावर एक्स। ठीक है, इसको क्या किया हमने, डी स्क्वायर माइनस वन, वाई कॉमन ले लो। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, यहाँ डी की जगह एम लिख दो, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दो। अब इसके रूट्स निकालना है हमें, इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो। एक आएगा प्लस वन, एक आएगा माइनस वन। दो रूट्स, एक प्लस वन आया, एक माइनस वन आया। वाई इजकल टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स, एक तो ये हो गया, एक सी टू ई की पावर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारी हो गई कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमारा पहला, हमारा सी एफ आ गया। ठीक है, बहुत आसान होता है निकालना। अब दूसरा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे पी आई निकालना है। पी आई, अब पी आई निकालना है। पी आई का मैंने आप अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालते हैं इस टाइप को, तो मेरी पुरानी वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, अगर आपको हल्का फुल्का आता है तो आप समझ जाओगे क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले पी आई निकालने के लिए आपको इस फॉर्म में लिखना होता है इक्वेशन को। फिर आपको ये ए जो होता है इसमें डालना होता है डी की जगह, और देखना होता है कि क्या नीचे जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहले डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये है। और एफ डी क्या है, एफ डी हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर डी क्या दिया है मेरे को, हाँ, हमें दिया हुआ है डी माइनस वन डी प्लस वन। ये हमारी इक्वेशन है। अब ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ माइनस वन है, ए को पुट करो। अब यहाँ पे ये देखो कि कहाँ कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम कब होगी, जब जीरो होगा। ठीक है, माइनस वन को जब हमने इसमें पुट किया तो क्या आया, यहाँ पे माइनस टू आया। नॉन जीरो वैल्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ऐसी रखेंगे इसको। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये प्रॉब्लम करेगा ना जीरो वाला, तो इसको अलग कर लो। ठीक है, तो पहले वन अपॉन, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इसमें नॉर्मली पुट कर दो। तो माइनस वन, और जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको अलग कर लो। इसको यहाँ पे रखा हमने, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसके साथ इसको रखो ऊपर वाले को, क्योंकि यार दो लोगों में लड़ाई होती है। तो जो समझदार आदमी होता है ना, जैसे तीन लोग हैं तो दो लोग में लड़ाई हुई, तो जो बंदा है, तीसरा बंदा,
वो जो समझदार उसके बाद नहीं जाएगा, जो ज़्यादा लड़ाकू है, जो मतलब ज़्यादा झगड़ता है, उसको जाके समझाएगा कि ना दूसरे रूम में जा, है ना, ले जाकर समझाएगा भैया ना लड़ो ये वो, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम कर रहा है उसके साथ ये रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया। अब ये क्या ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इससे पूछो कि भाई पावर इसकी, भाई तुम्हारी पावर क्या है, तो ये बोलेगा मेरी पावर 1 है। तो इसकी जो पावर होगी वो यहाँ लिख देंगे और इसी का फैक्टोरियल नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यू देता है पार्ट हमारा, उसको हम ऐसे वैल्यू पुट करके रख देते हैं। जो जीरो वाला होता है उसको हम, उसके लिए हम ये करते हैं। ये इसमें क्या होता है कि पहले तो ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिख दो और फिर x की पावर 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, -2 आया, और यहाँ क्या आया, x e की पावर -x आ गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या आया, पूरी इक्वेशन क्या आई, y इजगल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर x -1/2 x e की पावर -x। ठीक है, यही आया। अब समझो यहाँ पे हमें कंडीशंस दी हुई हैं, इन कंडीशंस की मदद से ही हमें पता है कि हमें C1 C2 वैल्यू मिलेगी। तो पहले जनरल सोल्यूशन को लिख लो पूरी तरह से, यानी कि पहले CF और PI को अच्छे से लिख लो, उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, पहली कंडीशन दी हुई y 0 पे 0 है, तो ठीक है यहाँ 0 पुट कर दो x की जगह पे, तो C1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा पूरी वैल्यू, e की पावर 0 1 होती है। C2 आ जाएगा, ये भी पूरा हमारा e की पावर 0 1 होता है, -12, यहाँ हमने x की जगह 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया C1 प्लस C2 इजगल टू 0। अब दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, y प्राइम की वैल्यू दी हुई है, यानी y का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो y प्राइम इजगल टू क्या होगा यहाँ पे, -C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर x, और इसका करोगे आप, इसका करो डिफ्रेंसिएशन। तो पहले हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे रखे रहेंगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सबको ऐसे रखे रहेंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं हम हाफ प्लस का हाफ। ठीक है, प्लस का हाफ, और e की पावर -x को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो -12 e की पावर -x, और यहाँ x ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, तो ये आया। अब यहाँ पे माइनस ओपन कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, माइनस ओपन कर दो, माइनस ओपन किया, अंदर प्लस आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा सही आया है। ठीक है, आ गया, एक बार रीचेक कर लो, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, माइनस बाहर लेंगे, अंदर प्लस होगा, अंदर माइनस होगा। ठीक है, सही है, सही लग रहा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन पुट कर दो, कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है y 0 पे 0 है, y प्राइम क्या है 0 पे 0, y प्राइम की वैल्यू क्या दी है 0 पे 0। तो 0 इजगल टू यहाँ क्या आ जाएगा, -C1 प्लस C2, क्योंकि ये तो 1 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये भी पूरा 1 हो जाएगा, जब 0 पुट करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हाफ, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू में मिल रही है, यहाँ वैल्यू मिल रही है हाफ इज इक्वल टू C2 माइनस C1। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो अब यहाँ से आंसर निकालो, इसको ऐड कर दो, ऐड कर दिया, हाफ इज इक्वल टू, यहाँ क्या C1 कट गया, 2C2 आया, यानी कि C2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो C1 इज इक्वल टू क्या आया, -1/4। तो अब हमारे इसके C1 C2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू क्या आया है, C1 इज इक्वल टू आया है हमारा -1/4, और C2 इज इक्वल टू आया है 1/4। तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इक्वेशन को पहले यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट किया, y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल टू यहाँ पर आया -1/4 e पावर -x प्लस 1/4 e पावर x माइनस हाफ
एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई फाइनली। अब ये हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। पहला मैंने 2-3 चीज़ चेक करने कहा गया। पहले चेक करने क्या कहा गया कि क्या y बाउंडेड है आर पे, ठीक है। इसको पूरे को उठाओ और यहाँ पे लाओ। अब चेक करते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कहा गया कि क्या y बाउंडेड है। तो पहले बाउंडेड पता लगाने के, देखो आर पे पता लगाना है, तो आर पे पता लगाना है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में देखना पड़ेगा, इन्फिनिटी के बीच में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इन्फिनिटी पे देखते हैं। हम ये देखते हैं कि लिमिट जब इन्फिनिटी पे जा रही है तो y का क्या हो रहा है। जब लिमिट को x को इन्फिनिटी भेज रहे हैं, जब x को इन्फिनिटी भेज रहे हैं तो हमारा y का क्या हो रहा है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये नहीं लग रहा होगा ज़्यादा फास्ट करा रहा हूँ मैं। देखो यूट्यूब पे एक बटन होती है जिससे क्या होता है, थोड़ा सा धीमे हो जाता है, तो वो कर सकते हो। स्पीड ये इसलिए रखा हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, जल्दी करना है। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ वापस पीछे जाओ, रीचेक करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरी पहली वीडियो देखो, क्योंकि इसमें मैंने पीआई निकालना अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बाकी आप अगर जुड़े रहोगे मेरे साथ तो आपको और भी चीज़ें, मतलब धीमे धीमे हर चीज़ आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स है, प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, राइट। हम एक्स को इन्फिनिटी भेज रहे हैं, हमें देखना है यहाँ पे क्या होगा। देखो जब x को इन्फिनिटी पे भेजते हैं और e की पावर x होता है तो ये इन्फिनिटी पे जाता है। जब x की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है और x को इन्फिनिटी भेजते हैं तो सिंपल सी बात है यार, अगर ये है तो ये हो जाएगा, यानी कि 1/इन्फिनिटी के पास, करीब करीब 1/इन्फिनिटी के पास जाएगा, यानी कि 0, है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि अगर e की पावर माइनस एक्स है तो ये 0 की तरफ जाता है। तो यानी कि अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो यहाँ से हम डिड्यूस क्या कर पा रहे हैं, डिड्यूस ये कर पा रहे हैं। तो एक तो ये 0 हो रहा है, एक ये 0 हो रहा है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है हमारा ये, ठीक है, ये बच रहा है। और ये बच नहीं रहा है, ये हमारा इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये हमारा इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो यानी ये बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड कहाँ है, ये तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा ना। और उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर x को हम माइनस इन्फिनिटी की ओर भेजें, माइनस इन्फिनिटी की ओर हमने भेजा, तो जब माइनस इन्फिनिटी की ओर भेजेंगे, माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस साइन आया, तो यानी कि अब ये 0 की ओर जाएगा। और समझ रहे हो, जब माइनस इन्फिनिटी भेज रहे हैं तो उल्टा होगा ना। माइनस इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी मतलब है कि यार ये अब माइनस इन्फिनिटी बन गया, यानी कि ये 0 जाएगा, और ये प्लस इन्फिनिटी बन गया, यानी कि ये इन्फिनिटी जाएगा। यानी माइनस एक्स होगा तो वो इन्फिनिटी जाएगा और प्लस एक्स होगा तो वो 0 जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या पता चली, यहाँ पता चल रहा है कि यार ये जो हमारा वैल्यू है जो कि माइनस का है, अगर इस केस में देखा जाए तो ये तो 0 की ओर जाएगा, सॉरी ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये क्या जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो मतलब कि कुल मिला के बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड ही बन रहा है। अगर आप हर केस मिला के देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे बाउंडेड नहीं अनबाउंडेड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, तो हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर हम सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड यहाँ कहा है कि क्या हमारा जो फंक्शन है y अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू ऑन r, क्या हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू r पर अटेंड करता है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम के लिए यार एक चीज़ होती है कि मिनिमम तभी आता है जब प्लस माइनस दोनों हो, यानी कि जैसे कि कहीं किसी पॉइंट पे फंक्शन 0 हो रहा होता है तब हमारा जो है ना भाई, मिनिमा मिनिमा कब आता है, मिनिमा कब आता है, देखो मिनिमा तभी आएगा ना जब ऐसे कहीं पे 0 हो रहा हो, या स्लोप गिर रही हो या उठ रही हो, है ना। तो यहाँ पर यार कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जहाँ पर ऐसा कहीं हो रहा है, कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। क्योंकि यार देखो, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो e की पावर माइनस एक्स जो होता है, देखो e की पावर x ऐसा होता है, माइनस एक्स ये x होता है, और ये माइनस एक्स कुछ ऐसा होता है। दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि ये कभी मतलब कि मतलब ये ऐसा कभी नहीं होता है कि ये
लेस देन 0 हो जाए, है ना। तो यानी कि ये ग्राफ जो होगा कभी मिनिमा तो नहीं बनेगा, मिनिमा नहीं बन सकता। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे जैसे y इजकल टू क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं हमें, पहले तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना हमें। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस हाफ कॉमन लिया, माइनस हाफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1/4 ई की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक मिनट, हमारे पास इक्वेशन पहले दी हुई, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फालतू चीज़ में कर रहा हूँ, फालतू चीज़। रुको, देखो हमें यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, क्या दी हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमने ये निकाला है यार, इतनी मेहनत करके निकाला है, दोबारा क्यों हम मतलब इतनी मेहनत करेंगे। ये जो निकाला है इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या आई थी, -1/4 आई थी, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 1/4 आया था तो ये भी ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है क्या ये कभी लेस देन 0 होगा, तो यार देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। बाकी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर हमारा x है, x, तो x जो है वो गड़बड़ कर सकता है, x नेगेटिव के लिए नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो x नेगेटिव हुआ तो बाकी के जो नंबर्स हैं वो काउंटर कर देंगे, तो इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा यार, मतलब इंक्रीजिंग ही बनेगा मेरे ख्याल से, और कभी मतलब कि ऐसा नहीं होगा। देखो हमेशा क्या होता है, जब भी हमारा y डैश एक्स यानी स्लोप, ये y डैश एक्स स्लोप को दिखाता है, तो जब स्लोप गिरती है और उठती है तब मिनिमा बनता है ना, यानी चेंज होता है तब, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। अब बात आई इन दोनों में से देखते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं y में, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले तो अपनी इक्वेशन निकालो, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आया, -2x आया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि x और ये है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2x, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि लिमिट लगाओ x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, इन्फिनिटी पे x जा रहा है, तो जब इन्फिनिटी पे x जा रहा है तो यार देखो यार साफ साफ दिख रहा है, मैंने क्या बताया था, जब x इन्फिनिटी को जाता है तो e की पावर x क्या है, इन्फिनिटी की ओर जाता है, लेकिन -x है तो 0 की ओर जाएगा, तो यहाँ -2x वही करेगा, तो ये भी 0 की ओर जा रहा है और ये भी 0 की ओर जाएगा, है ना। हाँ यहाँ पर x है, ये प्रॉब्लम कर सकता है, ये x यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, रुको 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 रुको, ये x प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी ये जो है ये तो फाइनाइट दे रहे हैं वैल्यू, ये 1/4 दे रहा है और ये क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है। अब ये दिक्कत कर सकता है, इसको देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ठीक है, हमें इसको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये है ना ये प्रॉब्लम करेगा, तो 1/4 e की पावर -2x 1/4 -1/2 x e की पावर 2x। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, अब x को इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। अगला अगला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है x को मल्टीप्लाई कर रहा है, ओके। अगर e की पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये e की पावर 2x बचेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ मेन खिलाड़ी यही है, मेन खिलाड़ी यही है, ठीक है। ये फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, इनसे हमें मतलब ही नहीं है, फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, हमें मतलब है इससे कि 1/2 x अपॉन e की पावर 2x, जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है ये देखते हैं, तो जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी की जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो LS रूल लगाएंगे, LS रूल लगाया तो 1/e की पावर 2x आया, 2 टाइम्स 2x आया। अब अगर आप यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो अब 0 पे जाएगा,
अब 0 पे जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने LH रूल लगाया, LH हॉस्पिटल रूल लगाया, जो कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब है कि अब तो पता चल गया ना, अब तो पता चल गया ये 0 पे जा रहा है, ये LH हॉस्पिटल 0 पे जा रहा है, बचेगा क्या, 1/4 बचेगा। तो यहाँ पे 1/4 आएगा। किसका आंसर आएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि ये वाला सही है और ये गलत है। ये गलत क्यों है, यहीं पे देख लो ना, कि जब x को माइनस इन्फिनिटी भेजेंगे, माइनस इन्फिनिटी भेजा, तो यार जब तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं रुको, जब हमने यहाँ पर EX से मल्टीप्लाई किया, EX से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 इंटू ई की पावर 0, है ना, ई की पावर 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/4 ई की पावर 2x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2x ई की पावर 0, यानी ये x। ठीक है, अब अगर तुम x को माइनस इन्फिनिटी भेजोगे तब भाई ये तो फाइनाइट वैल्यू दे देगा, ये भी फाइनाइट वैल्यू दे देगा, लेकिन ये जो है माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा। इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये भी गलत है, लास्ट वाला। तो सही क्या है, सी वाला सही है इसका आंसर। हाँ, फाइनली सॉल्व। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन इससे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिली, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।